जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप हनुमान जी के मंत्र का जप करते हो, उसके बाद में फिर आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करते हो, फिर आप भैरव जी के मंत्र का जाप करते हो, तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, इसका प्रभाव आपके शरीर पर क्या पड़ता है, आपके मन पर क्या पड़ता है, और क्या इस तरीके से जाप करने से आपके काम बनते हैं, या फिर आपको शक्ति प्राप्त होती है, या फिर आपको सिद्धि प्राप्त होती है, या फिर कुछ नुकसान होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा, माता दुर्गा, माता काली या माता शीतला, क्या जितनी भी इस ब्रह्मांड में देवी शक्तियाँ हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, जितने भी फीमेल पावर्स हैं, या जितनी भी स्त्री शक्तियाँ हैं, उन सभी शक्तियों के साथ में हनुमान जी और भैरव जी रहते ही रहते हैं। आप कहीं भी चले जाना, किसी भी जगह पर चले जाना, किसी भी मंदिर में चले जाना, हर जगह आपको माता की शक्ति के साथ में हनुमान जी और भैरव जी मिलेंगे ही मिलेंगे। और माता के साथ में हनुमान जी और भैरव जी की पूजा ज़रूर करी जाती है, क्योंकि माता के साथ में हनुमान जी माता के द्वारपाल हैं, माता के रक्षक हैं, और माता तक पहुंचने के लिए हनुमान जी की पूजा करना अति आवश्यक होता ही होता है। और भैरव जी भी माता के रक्षक हैं, और भैरव जी की पूजा भी किए बिना माता की पूजा स्वीकार नहीं होती है। कुछ कुछ महाविद्याओं के साथ में भैरव की पूजा ज़रूर की जाती है। वहाँ पर आप हनुमान जी की पूजा नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन भैरव जी की पूजा ज़रूर करी जाती है। जैसे कि माता काली के साथ में की जाती है, भैरव जी की। हनुमान जी की एक बार को ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन भैरव जी की ज़रूर की जाती है। माता बगलामुखी के साथ में, माता त्रिपुर सुंदरी के साथ में, और माता धूमावती के साथ में, माता कमला के साथ में, क्योंकि वो तंत्र में आ जाती हैं सारी शक्तियाँ, और तंत्र में भैरव जी का एक विशेष स्थान माना जाता है, और तंत्र में शिव जी का एक विशेष स्थान माना जाता है। स्थान क्या, तंत्र तो शिव जी के द्वारा ही दिया गया। मंत्र तंत्र यंत्र सब कुछ देने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, महादेव हैं। उनकी पूजा किए बिना तो ना तो मंत्र सिद्ध होता है, ना तंत्र सिद्ध होता है, ना यंत्र सिद्ध होता है। तो होता क्या है, देखिए, अगर आप देवी के उपासक हैं, अगर आप देवी के भक्त हैं, तो देवी के साथ में हनुमान जी को ज़रूर पूजिए। वैसे होता क्या है कि देखिए, अगर आप माता वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, तो माता वैष्णो के साथ में हनुमान जी को विशेष रूप से पूजा जाता है। और अगर आप माता का ही एक उग्र स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, जैसे कि आप माता काली को पूज रहे हैं, तो माता काली के साथ में भैरव जी को पूजा जाता है। लेकिन माँ दुर्गा के साथ में हनुमान जी और भैरव जी दोनों को ही पूजा जाता है। तो माँ दुर्गा की पूजा जो भी लोग करते हैं, उनको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, भैरव जी की भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर नहीं करते हो तो इससे आपके मार्ग में बाधा पड़ सकती है, आपके काम रुक सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर तरीका होता है हर चीज़ को करने का। अगर आप उस प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप माँ दुर्गा के मंत्र का जप करते हो, नवारण मंत्र का जाप करते हो, तो साथ में अगर आप एक एक माला हनुमान जी की और भैरव जी की भी कर लेते हो तो अति उत्तम रहता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आप क्या करो कि सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम कर लो एक बार। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उनका मंत्र जपो एक माला दो माला बैठ करके, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ सिंपल सा आपको माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाना है, देसी घी का धूप बत्ती जलानी है, और सिंपल सा गणेश जी को प्रणाम कर लो। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित्थ चारु फल चारु भक्षणम, इस तरीके से आप उनका सिंपल स्तुति कर सकते हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह सिंपल, या ये मंत्र आप नहीं आता, सिंपल, हे भगवान गणेश, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और हम माँ दुर्गा की पूजा करने जा रहे हैं, आप हमारी पूजा को सफल करिए, सिद्ध करिए। इतना बोल करके बस उनको नमस्कार कर दो, उनको प्रणाम कर दो। बस उसके बाद में माँ दुर्गा के सामने धूप बत्ती जला दो, देसी घी का दीपक जला दो, उनको प्रसाद चढ़ा दो।
फिर उसके बाद में आप हनुमान जी की पूजा कर लो और भैरव जी की पूजा कर लो। उनसे आज्ञा ले लो, उनसे अनुमति ले लो, उनसे रक्षा करने के लिए कह दो, क्योंकि देवी की पूजा करने के साथ में रक्षा भी होनी ज़रूरी है ना। आप हनुमान जी को बोल दीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, हम माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, आप हमारी रक्षा करिए और हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं। आप हमारी पूजा को सफल करवाइए, सिद्ध करवाइए और हमारी पूजा को माता तक पहुंचाइए। इस प्रकार से बोल करके आप उनकी पूजा कर सकते हो। अगर नहीं बोलना है तो एक एक माला दोनों की मंत्र की कर लो, एक माला हनुमान जी की कर लो, एक माला भैरव जी की पूजा कर लो, ठीक है, और बीच में माँ दुर्गा के मंत्र का जप कर लो। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। माता के साथ में हनुमान जी की, भैरव जी की पूजा होती ही होती है और ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है, 0% नुकसान भी नहीं होगा आपको, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और इससे आपके सारे काम बनेंगे, आपको सिद्धि भी जल्दी प्राप्त होगी और साथ में एक ऐसी सुरक्षा आपको मिल जाएगी ना कि कोई गंदी से गंदी शक्ति भी भेजेगा तो वो शक्ति भी आपके पास नहीं आ पाएगी। गंदी से गंदी शक्ति को काटने के लिए भैरव जी खड़े रहेंगे और भूत प्रेत पिशाच जिन्न जो भी होगी बुरी शक्ति वो हनुमान जी के आगे आ ही नहीं सकती। मतलब ही नहीं है कि कोई शक्ति आ भी जाए। तो माँ दुर्गा की पूजा निर्विघ्न रूप से आपकी संपन्न होगी और आपकी सिद्ध होगी और माता की कृपा भी आपको पूरी पूरी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना वीडियो को, और जो भी आपका प्रश्न है वो कमेंट में लिख देना, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।